So the journey started from DLF Phase 3 गुड़गांव। गुड़गांव में शाम का ट्रैफिक बहुत खतरनाक होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपकी आधी ज़िंदगी ऐसे ही ट्रैफिक में बीत जाएगी। खैर टाइम से पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। To hop on board partial flight SU711 from Delhi to Mumbai. Special welcome to our 5 member travelers today. Our flight time was 1 hour 40 minutes. This flight is under the command of Captain Harish Tawar. दिस वॉज माई फर्स्ट एवर फ्लाइट एक्सपीरियंस और दिल में जो जोश था वो नेक्स्ट लेवल ही था। मुंबई, सपनों की नगरी जहां आने की कब से तमन्ना थी। वहां पहुंचने के बाद मैं सीधा गया अपने एक अजीज दोस्त से मिलने जो वर्सोवा में रहता है। यार गुड़गांव का ट्रैफिक मुंबई के ट्रैफिक के सामने तो कुछ भी नहीं है। एक रात अपने दोस्त के साथ बिताने के बाद अगली सुबह मैं वापस जिस जगह रुका हुआ था वहां चला गया और रास्ते में शुरू हुई बारिश। वैसे मुंबई और बारिश का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। खैर तो मैं IIT पवई में रुका हुआ था और वहां पहुंचने के लिए मैंने मेट्रो ली साकीनाका तक की। यार दिल्ली की मेट्रो मुंबई मेट्रो से ज़्यादा मेंटेन्ड और ठीक ठाक है। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों में। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। It's been raining for quite long time and I am at Warsaw metro station और this is the ticket which is a QR scanner code. It's almost looks like Noida वाली जो एक्वा लाइन है उसका टिकट। So from here I am going to Sakinaka. So from Sakinaka I went to Powai and then headed to the famous Hiranandani area जहाँ पे मैंने एक कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया। सो दिस इज़ लाइक वेरी अपटाउन काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई। And from there I went to कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन और वहाँ से मैंने CST के लिए टिकट लिया। यार मस्त फीलिंग थी वो, एकदम फिल्मी मुंबई लोकल का ट्रैवल।
सीएसटी पहुंचने के बाद मैं वहां काफ़ी देर तक घूमता रहा। क्या मस्त डिज़ाइन आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे और इसका कंस्ट्रक्शन 1878 में शुरू हुआ था, जो 1887 में कंप्लीट हुआ। 1996 में इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया, जिसको शॉर्ट में लोग सीएसटी भी कहकर बुलाते हैं। Down at CST and I'm looking for a place to sit and eat maybe some nice coffee shop, any cafe, something. This place is reminiscent of Delhi's market. या तो old Delhi में जो है typical ऐसा ही है and probably somewhat the ancient form of city's market. इसी की दुकान से लिया अपने घर से मैं कल लेंगे रे। काफी देर घूमने के बाद मुझे दिखा Hurrem's Turkish Baklava Confectionery. I hope I'm correct with the pronunciation. एक ऑथेंटिक टर्किश कन्फेक्शनरी जहाँ मैंने अपनी लाइफ का पहला बकलावा ट्राई किया था। बहुत ज़्यादा रेंज थी यहाँ पे बकलावा केक्स की एंड इट वाज सो डिलीशियस। वहाँ थोड़ी देर बैठ के टर्किश कॉफ़ी पीने के बाद मैं वापस रोड पर आ गया भटकने के लिए। वैसे मुंबई फेमस है ऐसे भटकने के लिए। कितने लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं। कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है तो कुछ लोग भटकना छोड़ देते हैं। और ऐसे ही भटकते भटकते मैं पहुंचा फ्लोरा फाउंटेन, जिसको देखकर दिल में सिर्फ एक ही सवाल आया, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? तो पता चला कि इसके आर्किटेक्ट थे रिचर्ड नॉर्मन शॉ, जिन्होंने इंडिया में तो सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट बनाया था, बट लंदन, यॉर्कशायर, कैंट, बर्कशायर जैसी बहुत जगहों पर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए। एटीन 1864 में बना ये फाउंटेन रोमन गॉडेस फ्लोरा को डेडिकेटेड है, जो फ्लावर्स और स्प्रिंग सीजन की गॉडेस है। My next destination was St. Thomas Cathedral, located in Fort area. It was the closing time, moreover photography was not allowed inside, so मैं कुछ capture नहीं कर पाया।
कुछ टाइम यूं ही भटकने के बाद मैं पहुंचा काला घोड़ा, जो कि मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। यहाँ हर साल फरवरी में काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है। And then I reached the most iconic monument of Mumbai, जिसके लिए मुंबई जाना जाता है, The Gateway of India। ना जाने कितनी फिल्मों में, कितने किताबों में, न्यूज़ में देखा है इसको, और अब जाके मुझे मौका मिला था इसको असली में देखने का। इस ट्रिप से बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार की, जैसे कि पहली बार मैंने एयर ट्रैवल किया, पहली बार मैंने समुंदर देखा और पहली बार बीच देखा। गेटवे ऑफ इंडिया पे इतनी भीड़ मिलेगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। लोगों को पानी में पत्थर फेंक कर पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था। एक तो पानी ऑलरेडी इतना गंदा था और ऊपर से ये लोग और ज़्यादा गंदगी उसमें फेंक रहे थे। काफ़ी देर फोटो और वीडियो शूट करने के बाद जब शाम होने लगी तो मैंने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा, और सबसे पहले बाहर निकलकर मैंने खाया वड़ा पाव। दोस्त, मुंबई आए और वड़ा पाव ना खाया, ट्रिप अधूरी रह जाएगी। उसके बाद मैं वापस फोर्ट एरिया की तरफ चला गया। इस जगह आपको ढेर सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। सो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी और सम डिलीशियस पिज़्ज़ा, दिस इज़ वेयर यू हैव टू कम। I visited Plural Restaurant, which was a Vietnamese restaurant, and I had pizza and coffee here.